हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम इन शिक्षा का बदला अंदाज, फन से लर्न तक। आई होप you all would be very excited to know something new related to your study. And which topic today I am going to explain you that is not completely new, but we will get some more knowledge about the learned topic. Okay, so what is the topic? And the topic is nouns. I already explained you in the class 6 that noun is a naming word, name of any person or any place or anything or any animals or any idea. In idea, we can say the things like we cannot see or we cannot touch. We only can feel that. That is in the category of abstract idea. All right children? तो हमने जो है आपको लास्ट ईयर जो नाउन पढ़ाया है, नाउन क्या होता है? संज्ञा। और अगर इसे हम और भी सिंपल वर्ड्स में अगर कहें तो किसी भी चीज़ का नाम, किसी का भी नाम, एंड दैट थिंग विल बी लिविंग और नॉन लिविंग। ओके, वो कोई निर्जीव भी हो सकती है या कोई सजीव भी हो सकती है, क्योंकि आप देखिए हमारे आजू बाजू बहुत सी चीज़ें होती है और उन बहुत से चीज़ों में कुछ चीज़ें लिविंग है और कुछ नॉन लिविंग है, कुछ सजीव है तो कुछ निर्जीव है, बट सभी के लिए कुछ ना कुछ नेम है, एंड दैट नेम इज़ अ नाउन। ऑल राइट माई चिल्ड्रन, अब हमें देखना है सेकेंड पैरा में कि नाउन जो है वो किस तरह से वर्क करता है। फंक्शन मतलब इसका कार्य, ये किस तरह से कार्य करता है। देखिए, नाउन कैन फंक्शन इन अ सेंटेंस एज अ सब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन। इस तरह से जो हमारा सेंटेंस होता है उसमें हमारा जो नाउन है वो एक सब्जेक्ट के जैसे वर्क करता है, एक ऑब्जेक्ट की तरह भी होता है, एंड ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन भी होता है। तो इस तरह से बच्चों ये रहा हमारा नाउन। अब आप जो है कुछ गिवन एग्जांपल्स है यहाँ वो भी देख लीजिए कि नाउन में कौन से एग्जांपल्स हो सकते हैं। जैसे गर्ल मीन्स लड़की, बुक कोई किताब, कॉपी, इस तरह से वो कोई भी बुक, एग्जैक्ट वहाँ टेक्स्ट बुक, नोटबुक नहीं, बुक कोई भी बुक हो सकती है। देन मेरी, मेरी एक लड़की का नाम, पेरिस एक प्लेस से रिलेटेड नेम, देन बर्ड, एडुकेशन, लॉ। तो इस तरह से बच्चों ये जो हैं कुछ एग्जाम्पल्स ऑफ नाउन्स हैं। तो ये तो हमने प्रीवियस ईयर भी पढ़ाई है। सो व्हाट इज़ न्यू टुडे? So children, let's see here. New is the types of nouns. Nouns तो हमने पढ़ा है, but इस वर्ष या in this year we have to learn about its types. Okay? इसके प्रकार क्या है वो हमें पढ़ने हैं। Its types, इसके प्रकार कितने हैं? कितने दिख रहे हैं बच्चों आपको? देखिए यहाँ 5 टाइप्स दिख रहे हैं। हिंदी में नाउन जो होता है उसे हम संज्ञा कहते हैं। तो हिंदी में जिस प्रकार से संज्ञा को 5 भागों में बांटा गया है, सिमिलरली इंग्लिश की में भी जो है नाउन के 5 टाइप्स हैं। मेनली इसके 5 टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज़ प्रॉपर नाउन, देन कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटेरियल नाउन। तो प्रॉपर नाउन जैसे कि हिंदी में बच्चों
व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा है। कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा है। एब्स्ट्रैक्ट जो नाउन्स हैं वो भाववाचक संज्ञा से संबंधित होते हैं। और मटेरियल नाउन्स मीन्स की द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इस तरह से बच्चों ये हमारे 5 टाइप्स ऑफ नाउन्स हैं। नाउ आई विल एक्सप्लेन इट वन बाय वन, बट इन दिस पार्ट I will explain only about 2 types. First one is proper noun and other one is common noun. So let's begin with common nouns. हम common noun से शुरुआत करते हैं. Okay? So a common noun is a general name for a person, place, thing or idea. तो क्या कहा जा रहा है? Common noun क्या है? इट्स अ जनरल नेम. जनरल नेम मीन्स जो बहुत सारी जो चीज़ें हैं उनके लिए हो सकता है. वो किसी की भी चीज़ के लिए हो सकता है. एक प्रकार से जो बहुत सी चीज़ें ऐसी है या बहुत ही पर्सन उस प्रकार में आते हैं, उस कैटेगरी में आते हैं, उस तरह से जो होता है जो कॉमनली यूज़ किया जाता है किसी पर्सन के लिए या प्लेस के लिए या एनिमल के लिए, थिंग के लिए. तो वो जो कॉमनली यूज़ किया जाता है बहुत से लोगों के लिए या बहुत चीज़ों के लिए, तो वो होता है हमारा कॉमन नाउन. ठीक है. आप एग्जाम्पल जब आप आगे देखोगे तो आपको ये और ज़्यादा अच्छे से क्लियर होता जाएगा कि कॉमन नाउन्स क्या होता है. तो नाउन अगर इससे जुड़ा हुआ है, मतलब नाउन में तो वही है कि नाउन जो है, मेन नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड ऑफ एनी पर्सन, एनी थिंग और एनी एनिमल्स और एनी आइडिया और एनी थिंग, है ना. तो इसी तरह से बच्चों ये जो नाउन है ये भी वर्ड नेमिंग वर्ड ही होगा, बट ये एक ऐसा नेमिंग वर्ड होगा जो कि बहुत सारे लोगों के लिए या बहुत सारी चीज़ों के लिए जो सेम यूज़ हो सकता है, इस तरह से होगा. ओके. एंड कॉमन नाउन्स आर नॉट कैपिटलाइज्ड. कॉमन नाउन्स जो होता है वो कैपिटल लेटर उसमें लिखना कुछ ज़रूरी नहीं होता, उसमें कैपिटल लेटर से लिखा नहीं जाता है. बट एक बात ये भी याद रखनी है कि अगर कोई सेंटेंस अगर हम कॉमन नाउन से शुरू करते हैं तब हमें उसे कैपिटल लेटर में लिखना, उसकी शुरुआत करना बहुत ज़रूरी है. अगर वो सेंटेंस के सेकंड वर्ड हो, सेकंड हो, थर्ड हो, मिडल में हो, एंड में हो, तब आप उसको कैपिटल में ना भी लिखो तो कोई बात नहीं. बट अगर आप सेंटेंस की बिगिन जो है वो स्टार्टिंग जो है वो अगर वो ही आप जो है वो कॉमन नाउन के वर्ड से कर रहे हो, तब आपको ऐसे कंडीशन में, इन दैट कंडीशन यू हैव टू बिगिन योर वर्ड्स फर्स्ट लेटर विथ कैपिटल. ओके. कैपिटल लेटर के विथ कैपिटल लेटर, आपको कैपिटल लेटर के साथ ही उसको लिखना की शुरुआत करनी होगी. जैसे एग्जांपल देखिए, माय टीचर वेंट टू द सिटी. क्या कहा यहाँ पे? देखिए यहाँ पर 2 नाउन्स दिख रहे हैं, कॉमन नाउन्स, एक टीचर और एक सिटी. अब इसे कॉमन क्यों कहा गया है? देखिए जैसे एक्सप्लेन करते हैं हम. टीचर, अब यहाँ टीचर तो जो है बहुत सारे टीचर्स के लिए हो सकता है. उसमें मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं भी टीचर हूँ, दूसरे लोग आपको पढ़ाते हैं वो भी आपके टीचर है. तो इस तरह से बच्चों जो भी हमें कुछ शिक्षा दे रहे हैं वो क्या है? टीचर है, चाहे वो कोई भी हो. तो उनके लिए एक पर्टिकुलर नेम क्या है? टीचर. शिक्षा देने वाले मतलब हमारे शिक्षक, हमारे गुरु, हमारे टीचर. तो ये हुआ एक नेम, और नेम मतलब नाउन. तो ये कॉमनली यूज़ होता है कोई भी शिक्षा देने वालों के लिए. उसी प्रकार से जो दूसरा वर्ड आप देख रहे हो, सिटी. सिटी क्या है बच्चों? सिटी मीन्स शहर. अब ये जो सिटी है ये कोई से भी हो सकती है ना. ये देखिए आपको यहाँ पर ये सिटी जो वर्ड दिख रहा है, CITY सिटी. अब ये किसी भी सिटी से रिलेटेड हो सकता है. बहुत सारी सिटीज़ है हमारे इंडिया में ही, बहुत सारी सिटीज़ है हमारे देश में, बहुत सारे शहर है. तो ये पर्टिकुलर कौन सा है हम ये नहीं जानते हैं ना, बट ये किसी भी सिटी के लिए यूज़ हुआ है. तो ऐसा शब्द जो किसी भी एक टाइप के चीज़ के लिए अगर यूज़ हो सकता है, इन दैट कंडीशन दैट इज़ अ कॉमन नाउन्स. ओके बच्चों. तो इस तरह से होता है हमारा कॉमन नाउन. जैसे यहाँ पर जो है टीचर आप देख रहे हो, है ना. ये जो टीचर है, टीचर भी जो है जो सेम आपको जो शिक्षा देते हैं
कोई भी हो, वो शिक्षा देने वाला, मेल हो फीमेल हो, तो वो इस तरीके से वो जो है वो उनके लिए कॉमन वर्ड यूज़ किया गया है टीचर। तो इसीलिए जब बहुत सारे एक ही कार्य करने वाले या एक ही तरह के होने वाले जो है उनके लिए, उनके समूह के लिए, उनके जाति के लिए या वर्ग के लिए अगर हम कह लें तो एक ही तरह के शब्द का यूज़ होता है, तब वो होता है कॉमन नाउन। ओके ओके, लेट्स हैव सम मोर एग्जांपल्स। देखिए जैसे पर्सन में अगर हम देखते हैं तो कैसे, किस टाइप के हो सकते हैं हमारे कॉमन नाउन। चिल्ड्रन, चिल्ड्रन कहाँ है, बच्चे, तो वो जो चिल्ड्रन है वो कोई भी हो सकता है, पर्टिकुलर किसी का नेम नहीं लिया है, उसमें कितने भी बच्चे आ सकते हैं और कोई भी बच्चे आ सकते हैं, तो इसीलिए ये क्या है, हमारा कॉमन नाउन है। वुमन, टीचर, पेरेंट, साइंटिस्ट, डॉक्टर, मेल, मैन, गर्ल, इस तरह से पर्सन की कैटेगरी। फिर एनिमल्स में लॉयन, एलिफेंट्स, एंट्स, इंसेक्ट्स, टाइगर्स, बर्ड्स, चीता, माइस, शीप, इस तरह से। फिर प्लेसेस से रिलेटेड देखिए, स्ट्रीट, सिटी, हिल्स, माउंटेन, बीच, रिवर, मेट्रोपोलिस, प्रोविंस, इस तरह से। थिंग्स में है ट्रेन्स, रेडियो, बैटलशिप, मार्बल, ट्री, प्लांट, लाइकन, मिल्क, म्यूज़िक, इस तरह से। आइडियाज़ में देखिए, लव, पैट्रियोटिज़म, आइडियोलॉजी, रिलीजियन, लॉयल्टी, जॉय, फुलफिलमेंट, पीस, इस तरह से। तो ये है हमारे कुछ पर्सन, एनिमल्स, प्लेसेस, थिंग्स और आइडियाज़, इससे रिलेटेड हमारे कॉमन नाउन्स के वर्ड्स हो सकते हैं। देखिए और भी कुछ वर्ड्स हो सकते हैं, सिर्फ उतने ही नहीं बच्चों, यहाँ आपको मैंने 2 स्लाइड्स में कुछ वर्ड शो किए हैं, इसके अलावा भी और भी वर्ड्स ऐसे हो सकते हैं कि जो एक तरह के व्यक्ति के लिए या एक प्रकार के व्यक्ति के लिए या प्राणी के लिए या किसी जगह के लिए या किसी वस्तु के लिए या किसी भाव के लिए उपयोग में लाए जा सकते हैं, किसी विचार के लिए उपयोग में लाए जा सकते हैं, तब उस कंडीशन में वो जो होता है वो कॉमन नाउन होता है। जैसे मदर, फादर, बेबी, चाइल्ड, टॉडलर, बिजनेस। या देखिए मदर, फादर, बहुत किसी का भी, चाहे वो माँ हो, पिता हो, हम उन्हें क्या कहते हैं, मदर और फादर। हमने यहाँ किसी का भी नेम नहीं लिया है, वो किसी भी वर्ग का हो सकता है ना, किसी भी तरह से हो, किसी के भी हो सकते हैं वो माता पिता। तो जब इस तरह से बहुत सारे लोगों के लिए अगर कोई चीज़ वर्ड जो है वो अप्लाई की जाती है तो नाउन में वो होता है कॉमन नाउन। उसी तरह से देखिए आगे, पर्सन, सेल्स, क्लर्क, वुमेन, मैन, इस तरह से। फिर एनिमल में लॉयन, टाइगर, बियर, डॉग, कैट, बर्ड, वोल्फ, इस तरह से। तो ऐसे बच्चों देखिए आपको यहाँ पर बहुत सारे वर्ड्स दिए हैं, थिंग्स से रिलेटेड दिए हैं, प्लेसेस से रिलेटेड भी कुछ दिए हैं, देन आइडिया से भी रिलेटेड कुछ दिए हैं। तो ये सब बच्चों आपको अच्छे से नोट डाउन कर लेना है। अब एग्जाम्पल देखिए, एक एग्जाम्पल, दैट बॉय वॉन्ट्स टू प्ले विथ अली। देखिए ये हमारा जो है यहाँ पर ये जो दिख रहा है ये हमारा क्या है, एग्जाम्पल। ये जो दिया है हमारा ये एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल का हम यहाँ शॉर्टकट लिख रहे हैं EX शो करता है कि एग्जाम्पल। ये जो आपको दिए गए हैं लाइन बाय लाइन, ये क्या है, एग्जाम्पल है। ये फर्स्ट, देन ये सेकंड और ये हमारा थर्ड। इस तरह से बच्चों ये हमारे एग्जाम्पल्स है। अब फर्स्ट देखिए क्या है, दैट बॉय वॉन्ट्स टू प्ले विथ अली। ओके, दैट बॉय। अब बॉय यहाँ पर जो आपको रेड कलर में जो हाईलाइट किया गया है, स्पेशली जो एग्जाम्पल्स है आप देखिए कि उनमें जो भी एग्जाम्पल्स आपको दिए गए हैं उसमें एक एक वर्ड जो है वहाँ पे क्या किया गया है, रेड कलर से उसे हाईलाइट किया गया है। क्यों किया गया है, क्योंकि ये जो वर्ड है हमारे इस सेंटेंस के कॉमन नाउन है। अब ये कॉमन नाउन क्यों है कि देखिए बॉय, इस सेंटेंस में जो बॉय कहा गया है बच्चों, ये बॉय कोई भी बॉय हो सकता है ना। तो एक ही प्रकार का जो समूह है ये बॉय मतलब लड़के, लड़कों में से सब कोई भी लड़का है। तो इस तरह से जब ये एक ही प्रकार के वर्ग के लिए कोई वर्ड यूज़ हुआ है तो वो है हमारा कॉमन नाउन।
वैसे ही दूसरे में देखिए, आई लव लुकिंग एट द ओल्ड ब्रिजेस। अब ब्रिजेस जो है, ओल्ड ब्रिज जो होते हैं ना, ब्रिज तो सभी को पता है, पुल, तो वो जो है पुल, अब कौन सा पुल है, एग्जैक्ट पुल का कोई नाम नहीं बताया गया है, तो कोई भी पुल हो सकता है, वो कोई भी ब्रिज हो सकता है। तो उससे वो आइडिया जब क्लियर नहीं होता है एग्जैक्टली कि कौन सा वाला ब्रिज ब्रिज कोई भी हो सकता है, किसी भी एक जो पुल है उस तरह के इसको ब्रिज कहा गया है। तो इस तरह से जब पर्टिकुलर जो क्लियरिटी नहीं होती है किसी चीज़ के बारे में या किसी व्यक्ति के बारे में, तो उस समय वो होता है हमारा कॉमन नाउन। ठीक है, थर्ड सेंटेंस में देखिए, नेस्ले मिनरल वाटर इज़ द बेस्ट टेस्टिंग स्टील वाटर। तो वाटर, ये जो है वाटर भी अभी देखिए बहुत सारे प्रकार में आते हैं वाटर, है ना, बिस्लेरी, किनले और बहुत सारे हैं, जो रेल का जो है नीर, इस तरह से जो है अलग अलग जो कंपनी है वो उसे वाटर को सेल कर रही है। तो बट यहाँ पे जो है एक नेस्ले वाटर आपको शो किया गया है। बट अगर हम जो हाईलाइटेड वाटर है, अगर सिर्फ उस वाटर की तरफ अगर हम ध्यान दें, तो ये वाटर कोई भी हो सकता है, कोई सादा वाटर हो सकता है, मिनरल वाटर हो सकता है, किसी कंपनी का वाटर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, बट वाटर इज वाटर किसी भी तरह के लिए। तो ऐसे कंडीशन में वो है हमारा कॉमन नाउन। तो इस तरह से बच्चों ये होते हैं हमारे कॉमन नाउन्स। ठीक है, अब थोड़ा सा और देख लीजिए, लुक एट दिस पिक्चर। क्या दिख रहा है यहाँ पर आपको, दिस इज़ अ बॉय, है ना, ये एक लड़का है। वैसे ही दिस इज़ अ डॉग एंड इट्स अ इमेज ऑफ अ फोर्ट, दिस इज़ अ फोर्ट एंड दिस इज़ अ कार। तो देखिए आपको यहाँ क्या दिख रहा है, ये 4 एग्जाम्पल्स में आप क्या देख पाए हो कि यहाँ पर जो है एक बॉय ये पर्सन से रिलेटेड हो गया, डॉग एनिमल से रिलेटेड हो गया, फोर्ट थिंग से फोर्ट और कार ये जो है दोनों भी फोर्ट जो है वो प्लेस से रिलेटेड एंड कार जो है वो थिंग से रिलेटेड हो गया। तो इस तरह से बच्चों पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग, इस तरह से आपको जो एक वर्ड यूज़ किया है, जैसे यहाँ पहले में यूज़ किया है बॉय। अब वो बॉय कोई भी बॉय हो सकता है, डॉग ये कोई भी डॉग हो सकता है, फोर्ट कोई भी फोर्ट हो सकता है, आपको एग्जैक्ट बताया नहीं है कौन सा फोर्ट है, कार भी बहुत सारी टाइप की कार्स आती है। तो ऐसे कंडीशन में जब हम कार किसी भी का हमने कार के लिए कह दिया कि कार है, तो इस कंडीशन में बॉय कोई भी बॉय है, डॉग कोई सा भी डॉग है, तो इस कंडीशन में क्या होता है बच्चों, हमने किसी के लिए भी वो बॉय के लिए एक बॉय वर्ड यूज़ कर दिया उस वर्ग के लिए, उस क्लास के लिए, तो वो है हमारा कॉमन नाउन। हमने यहाँ किसी का भी नेम लिया नहीं है। अब आपको जो है हम बढ़ते हैं हमारे प्रॉपर नाउन की ओर। ठीक है, तो अभी जो है जब आप प्रॉपर नाउन समझोगे, फिर हम फिर से जो है इसे थोड़ा कंपेयर करेंगे कॉमन नाउन को, तो आपके जो सारे डाउट्स हैं वो और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। सो प्रॉपर नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन इज नाउन विच इज़ गिवन स्पेसिफिक टू पर्सन, प्लेस और थिंग। क्या कहा गया है कि ये कैसा होता है, प्रॉपर नाउन जो होता है ये एक स्पेसिफिक पर्सन के लिए होता है, या स्पेसिफिक थिंग के लिए होता है, या स्पेसिफिक प्लेस के लिए होता है, या किसी स्पेसिफिक प्राणी के लिए होता है। जैसे आपने जो है एक सेंटेंस प्रीवियस आपने पेज में देखा है कि दिस इज़ अ डॉग, है ना, डॉग कोई भी हो सकता है, बट अगर हम कह देते हैं दिस इज़ माई टफ़ी, तो क्या हुआ कि आपने उसको पर्टिकुलर आपने क्या बताया कि वो क्या है, स्पेसिफिक उसे एक क्या दिया है, नेम दिया है टफ़ी, है ना। तो ये जो आपने उसको नेम दे दिया है, अब वो क्या हुआ है, वो नेम देने से जो बाकी के डॉग्स है उनसे वो क्या हो गया है, वो अलग उसकी पहचान हो गई है, एक अलग पहचान की। टफ़ी मतलब आपको ये समझ में आ रहा है कि आपको डॉग में सिर्फ टफ़ी ही चाहिए, आपको बाकी के डॉग्स की आप बात नहीं कर रहे हो। तो जब ऐसा होता है कि आप एग्जैक्ट पर्टिकुलर किसी चीज़ के बारे में या किसी प्राणी के बारे में या किसी वस्तु के बारे में बताते हो, तब वो होता है हमारा प्रॉपर नाउन। हाँ, और प्रॉपर नाउन का देखिए कंडीशन क्या है कि ऑलवेज बिगिंस विथ अ कैपिटल लेटर। क्या कहा गया है कि ये जो होता है ये हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है। जैसे कॉमन नाउन में मैंने आपको क्या बताया था कि वो कैपिटल लेटर में नहीं होता है, वो कैपिटल लेटर में एक ही कंडीशन में होता है जब उससे सेंटेंस की शुरुआत होती है। बट प्रॉपर नाउन का कंडीशन देखिए, वो एक स्पेसिफिक चीज़ का बताता है, एक स्पेसिफिक पर्सन के बारे में बताता है, इसीलिए उस
का जो वर्ड है उस वर्ड के फर्स्ट जो लेटर है वो हमेशा कैपिटल में ही लिखे जाते हैं, चाहे उसकी शुरुआत से हो, प्रॉपर नाउन से हो सेंटेंस की, या वो मिडल में आता हो या वो लास्ट में आता हो, बट वो जो है उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है। जैसे देखिए, आई स्टडी इंग्लिश इन ऑक्सफोर्ड। ओके, ऑक्सफोर्ड जो है वो एक पर्टिकुलर प्लेस को इंडिकेट कर रहा है वो। तो यहाँ पर और बहुत सारे कॉलेजेस हो सकते हैं, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ हो सकती है, बट वो पर्टिकुलर एक के बारे में वो बता रहा है, वो नाउन बता रहा है, वो ऑक्सफोर्ड। तो उस कंडीशन में वो स्पेसिफिक होने की वजह से वो बनता है हमारा प्रॉपर नाउन। और प्रॉपर नाउन होने की वजह से वो भले ही सेंटेंस के लास्ट का वर्ड हो, बट उसका जो फर्स्ट लेटर है ऑक्सफोर्ड का ओ, वो कैसा है, कैपिटल है। अब उसके बाद दूसरा अगर हम देखें, ही इज़ वर्किंग एट JW मैरियट। थर्ड, शी हैड विजिटेड जापान, चाइना एंड कोरिया। तो इस तरह से अगर हम देखते हैं बच्चों, तो आपको ये जो है प्रॉपर नाउन से रिलेटेड जो वर्ड आपको दिख रहे हैं वो कैसे दिख रहे हैं, वो कैपिटल लेटर में दिख रहे हैं। तो इस तरह से बच्चों ये होता है हमारा प्रॉपर नाउन। बट समटाइम्स क्या होता है बच्चों कि जो प्रॉपर नाउन है वो भी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो कॉमन नाउन की तरह भी यूज़ हो जाता है। तो इस तरह से बच्चों प्रॉपर नाउन में आपको क्या क्या याद रखना पड़ेगा कि प्रॉपर नाउन एक स्पेसिफिक नेम होता है, पर्टिकुलर किसी एक ही के बारे में हम बताते हैं, वो स्पेसिफिक होता है। सेकंड, वो कैपिटल लेटर से उसकी शुरुआत होती है। एंड थर्ड, समटाइम्स ऐसा भी हो जाता है कि कॉमन नाउन हमारा प्रॉपर नाउन हमारा एज अ कॉमन नाउन भी यूज़ हो जाता है किसी सेंटेंस में। तो जिसे हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। अभी कुछ एग्जाम्पल जो है प्रॉपर नाउन से रिलेटेड आपको यहाँ पर दिए ही है, जो आपको नोट भी कर लेने हैं बच्चों। जैसे ये हमारा है फर्स्ट एग्जाम्पल, देन इट सेकेंड, एंड दिस वन इज़ थर्ड एग्जाम्पल। ओके, तो इस तरह से आपको ये 3 एग्जाम्पल्स तो नोट करने ही हैं। आगे और जो भी बताएंगे उसे भी आपको 1 बाय 1 नोट करना है। तो आप देख सकते हो कि ये जो एग्जाम्पल्स यहाँ 3 एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, यहाँ पर प्रॉपर नाउन जो है जो सेंटेंस की शुरुआत तो कैपिटल लेटर से हुई है, बट जो है प्रॉपर नाउन यहाँ पर बीच में आया है, लास्ट सेंटेंस में कहीं लास्ट में आया है, तब भी उस वर्ड के फर्स्ट लेटर की जो शुरुआत है वो भी कैपिटल लेटर से हुई है। तो इस तरह से होता है हमारा ये प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन को देखने के लिए इस पिक्चर को देखिए। ओके, लुक एट दिस पिक्चर्स। यहाँ पे आपको क्या हो रहा है, 2 लोग दिख रहे हैं। ओके, तो फर्स्ट का एक नाम बताया गया है, दिस इज़ रवि एंड दिस इज़ श्याम। तो यहाँ है ये दोनों जो है, एक का नाम दिया है रवि और एक का नाम दिया गया है श्याम। ठीक है, यहाँ पे हमें स्पेसिफिक उसका नेम बताया गया है कि ये रवि है और ये श्याम है। ठीक है, तो इस तरह से स्पेसिफिक इसका नेम बताने की वजह से ये कहलाते हैं हमारे प्रॉपर नाउन्स। ऑलराइट, आगे देखिए कुछ और एग्जाम्पल्स है। ये भी जो है जब आप एग्जाम्पल्स नोट करोगे, गिव इट नंबर्स। ओके, जैसे कि ये फर्स्ट, देन सेकंड, देन थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ओके, तो ये हमारे जो एग्जाम्पल्स है आपको इसे नंबर देकर नोट करना है। और इसी तरह से आपको जो है उसे थोड़ा सा हाईलाइटेड वर्ड में भी लिखना है। जैसे देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल, साउथ कोरिया इज़ अ कंट्री। ओके, यहाँ बच्चों जो है आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमें जो नाउन दिख रहे हैं, देखिए एक तो हाईलाइटेड वर्ड आपको दिख रहा है ये साउथ कोरिया, और दूसरा हाईलाइटेड वर्ड दिख रहा है ये कंट्री। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है कंट्री ये देश क्या होता है इसका मतलब। अब वो देश कोई भी देश हो सकता है। ठीक है, उस कंडीशन में ये जो होगा ये हमारा कॉमन नाउन होगा कि अगर सिर्फ कंट्री है तो। बट आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ क्या हो रहा है, आपको
एक स्पेसिफिक कंट्री का नेम बता रहे हैं। क्या नेम बता रहे हैं स्पेसिफिक कंट्री का नेम? साउथ कोरिया, है ना। एक कंट्री का पर्टिकुलर नेम बताया गया है, तब उस कंडीशन में वो हमारा होगा प्रॉपर नाउन। ऑलराइट बच्चों, वैसे ही आगे देखिए, कपिल शर्मा इज़ एन एक्टर। ठीक है, यहाँ भी आप देखो कपिल शर्मा और एक्टर, ऐसे दो वर्ड हाईलाइटेड है। तो इसमें अगर हम एक्टर को कंसीडर करें तो ये एक्टर कोई भी हो सकता है। जब कोई भी हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, उस कंडीशन में वो हमारा हो जाता है कॉमन नाउन। ओके, बट यहाँ एक्टर भी देखिए, आपको स्पेसिफिक एक्टर के बारे में बताया है, एक पर्टिकुलर एक्टर के बारे में बताया गया है, और वो कौन सा एक्टर? कपिल शर्मा। तो इस कंडीशन में जब आपको यहाँ एक पर्टिकुलर नेम दिया गया है, कपिल शर्मा, एक ही स्टार के बारे में बताया है, एक ही एक्टर के बारे में बताया स्पेसिफिक, उस समय वो होता है हमारा प्रॉपर नाउन। ठीक है, उसी तरह से अब आगे के एग्जाम्पल्स भी अगर हम देखें, articlejar.com और वेबसाइट। यहाँ पर देखिए, अगर वेबसाइट को हम देखते हैं तो वेबसाइट बहुत होती है, बहुत सारे कार्यों से रिलेटेड वेबसाइट बनी है आजकल, जिसमें हम अलग अलग चीज़ें बहुत सारी सर्च करते समय देख सकते हैं। तो कोई सी भी वेबसाइट, तो जब वो कोई सी भी हो तो वो कॉमन नाउन होगा। बट यहाँ आपको एक पर्टिकुलर वेबसाइट का नेम दिया गया है, इसीलिए उस समय ये है हमारा articlesjar.com हमारा प्रॉपर नाउन है। ओके, वैसे ही अब देखिए नेक्स्ट, अमेज़ॉन इज़ अ रिवर। तो यहाँ पर भी आप देखो कि अमेज़ॉन एंड रिवर, रिवर अगर हम कंसीडर करें तो रिवर कोई भी रिवर हो सकती है, बहुत सारी रिवर्स के नेम है, वो कोई भी एक बहता हुआ पानी, मतलब कि रिवर कह दिया गया है इस तरह के पानी को। तो उस समय जब अगर हम कहें तो रिवर हमारा कॉमन नाउन होगा। बट यहाँ एक पर्टिकुलर रिवर जिसका नाम है अमेज़ॉन, उसका नाम लिया गया है, इसीलिए वो है हमारा प्रॉपर नाउन। उसी तरह से लास्ट एग्जांपल, एप्पल इज़ अ कंपनी। तो कंपनी भी बहुत चीज़ों की है, बहुत सारे नामों की है। तो वो कंपनी जो कुछ चीज़ प्रोडक्ट जो बनाती है वो है कंपनी। बट यहाँ पर एक पर्टिकुलर कंपनी, एक स्पेसिफिक कंपनी का नाम दिया है जो कि है एप्पल। तो इस कंडीशन में हमारा एप्पल हुआ प्रॉपर नाउन। ऑलराइट, चलिए बढ़ते हैं थोड़ा और आगे, थोड़ा सा इसे वर्ड के थ्रू और कंपेयर कर लेते हैं, कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि आज हम दो ही नाउन को समझेंगे, कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। ठीक है, तो अब आपको कॉमन नाउन समझा दिया है, आपको प्रॉपर नाउन भी समझा दिया है, तो उसको थोड़ा सा और कंपेयर करके, जिससे कि आपके बेसिक आइडियाज़ क्लियर हो जाए और आप इजीली दोनों नाउन्स को आइडेंटिफाई कर पाओ सेंटेंस में। इसीलिए यहाँ थोड़ा सा हम आपको थोड़ा और कंपेयर करके उसे एक्सप्लेन कर रहे हैं। जैसे देखिए, कॉमन नाउन के एग्जांपल अगर गर्ल है तो आपको पता है कॉमन वर्ड है गर्ल, किसी भी लड़की के लिए हम गर्ल ये कॉमनली बोलते हैं, है ना, तो वो कॉमन नाउन हो गया। बट अगर हम स्पेसिफिक किसी गर्ल के बारे में बोल रहे हैं, जैसे यहाँ एक प्रॉपर नाउन में देखिए क्या नेम लिखा है, कौन सी गर्ल का नेम? शारदा। तो उस समय हमने किसी एक को ही बोला है, उस समय में सारी की सारी गर्ल हमें कुछ रिप्लाई नहीं करेगी। उस समय क्या होगा, सिर्फ शारदा, जिसके बारे में हम कह रहे या कुछ जानना चाह रहे, सिर्फ हमें शारदा ही जो है हमें रिप्लाई करेगी। तो शारदा हमारा प्रॉपर नाउन हो गया, किसी एक को ही हमने इंडिकेट किया है यहाँ। वैसे ही स्कूल भी बहुत सारी है, बट हाँ एक पर्टिकुलर स्कूल जैसे कि श्री गोवर्धन दास रावल हाई स्कूल, एक स्पेसिफिक हमने बताया है प्लेस का नेम, तो वो है हमारा प्रॉपर नाउन। वैसे ही कैट भी बहुत सारी कैट है, तो वो कॉमन नाउन, बट अब स्पेसिफिक हम उस कैट का नेम मेंशन कर रहे हैं किटी, तो वो है हमारा प्रॉपर नाउन। वैसे ही बुक, कोई भी बुक हो सकती है, बट हमने एक जो है कोई भी बुक हो तो वो कॉमन नाउन, बट स्पेसिफिक हमने एक बुक बताया है माई इंग्लिश बुक 7, उसका हमने एक स्पेसिफिक नेम बताया है, उस समय वो है हमारा प्रॉपर नाउन। तो इस तरह से बच्चों ये होता है हमारा कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। तो अब आप देख रहे हो कि मैंने जो है प्रीवियस एक पेज को मैंने फिर से ओपन किया है ना, तो अब हम क्या है देखिए, आप मुझे बताइए। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो है एक बॉय जिसका नेम है दिस इज़ रवि, और एक जो है इमेज वो है दिस इज़ श्याम। तो आपको मैंने ये बताया था कि यहाँ पर ये जो रवि है
और ये जो श्याम है ये स्पेसिफिक बंदे का नेम बता रहे हैं, है ना, किसी एक स्पेसिफिक लड़के के बारे में या व्यक्ति के बारे में हमें बता रहे हैं। तो ये जो रवि और श्याम है ये क्या है, हमारे प्रॉपर नाउन से, क्योंकि वो किसी एक के ही बारे में हमें बता रहे हैं। तो अब मैं ये आपसे पूछने के लिए इस पेज को फिर से रीओपन की हूँ बच्चों, कि आपको इन दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है। इनमें कुछ कॉमन भी तो होगा, तो इनमें कॉमन आप क्या देख सक रहे हो, बॉय वर्ड। आप क्या देख सकते हो उसमें कॉमन, ये जो बॉय लिखा हुआ है कि रवि और श्याम ये दोनों क्या है, बॉय है। तो अगर हमने बॉय वर्ड यूज़ किया तो वो हमारा कॉमन नाउन होगा। बट अगर हम स्पेसिफिक नेम से अगर हम बोल रहे हैं रवि या हम बोल रहे हैं श्याम, तो वो हुआ उस कंडीशन में हमने उसे एक स्पेसिफिक को ही हमने बोला है, तो वो है हमारा प्रॉपर नाउन। तो देखिए इस तरीके से होता है बच्चों कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। I hope you all will get the best knowledge from this video. So एक और चीज़ हमारी यहाँ बस रह गई है कॉमन एंड प्रॉपर में, जो आपको बताने की रही है वो देखिए। आपको एक चीज़ क्या बताया था मैंने कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन में, कि समटाइम्स क्या हो जाता है कि प्रॉपर नाउन एज अ कॉमन नाउन भी यूज़ हो जाता है। जैसे पहला सेंटेंस आप देखिए, द क्वीन ऑफ झांसी वॉज एन एग्जाम्पल ऑफ ब्रेवरी। तो ये जो झांसी की रानी थी ये जो है एग्जाम्पल किसका है, वीरांगना होने का, शूरवीरता का एक एग्जाम्पल है ना। हमने यहाँ जो है क्वीन ऑफ झांसी, झांसी की रानी, तो यहाँ पर जो है बच्चों हमारा क्वीन ऑफ झांसी में झांसी जो है हमारा प्रॉपर नाउन है, ठीक है। ये हमारा यहाँ झांसी हमने जो मेंशन किया है पर्टिकुलर एक प्लेस से रिलेटेड है, वो एक जगह से रिलेटेड है, प्लेस है, उसमें एक प्रॉपर जगह का नाम बताया गया है झांसी, इसीलिए ये हमारा यहाँ पर है प्रॉपर नाउन, ठीक है। बट मैंने क्या कहा है कि जब पर्टिकुलर स्पेसिफिक किसी का नेम हो तो वो प्रॉपर नाउन है। बट समटाइम्स क्या होता है कि प्रॉपर नाउन एज अ कॉमन नाउन भी यूज़ होता है। जैसे आप सेंटेंस में देखेंगे अभी क्या बताया है, शी इज़ ब्रेव लाइक द क्वीन ऑफ झांसी। शी इज़ ये अब किसी और के लिए, वह, लाइक द क्वीन ऑफ झांसी क्या कह रहे हैं कि शी इज़ ब्रेव लाइक द क्वीन ऑफ झांसी। वह ब्रेव है, शूर है, वीर है। कैसी वीर है, लाइक मतलब उसके जैसी, क्वीन ऑफ झांसी के जैसी। तो यहाँ क्या कर रहे हैं हम, एक किसी और के लिए ये यूज़ कर रहे हैं। शी जो भी वीर होगा, जो भी ब्रेव होगा, शूरवीरता से सच का सामना करके आगे बढ़ता है, हिम्मत दिखाता है, तो वो ब्रेव है ना। तो उस ब्रेव को हमने जो है कैसे कंपेयर किया है, उसे हमने झांसी की रानी से कंपेयर किया है। तो अब ये जो हम कंपेयर कर रहे हैं वह उसके लिए जो हम यूज़ कर रहे हैं, किसी के लिए भी वो हो सकता है। तो यहाँ हमने पर्टिकुलर झांसी की रानी के बारे में नहीं कहा है, हमने झांसी की रानी का नाम लेते हुए इसे किसी से कंपेयर किया है। तो इस कंडीशन में बच्चों ये है हमारा कॉमन नाउन। तो ये जो क्वीन ऑफ झांसी फर्स्ट सेंटेंस में आपको बताया झांसी ये प्रॉपर नाउन हुआ, बट इस सेंटेंस में जो झांसी वर्ड है ये हमारा एज अ कॉमन नाउन यूज़ हुआ है। हमने यहाँ पर किसी और की कंपेयर झांसी की रानी से करते हुए इसे यूज़ किया है। तो इस तरह से बच्चों आपको मैंने कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन के सारे रूल्स बता दिए हैं। अब आप जो है इसे सुनिए, समझिए, और जो मैंने एक्टिविटी आपको PDF में सेंड की है आप उसको कंप्लीट कीजिए। Thank you to my all dear children.